Welcome you all. Myself, Mr. Sandeep N. Badelia. Today, we will discuss about cyanide poisoning. In your examination, question will be asked in this manner. Write a short note on cyanide poisoning and its treatment. तो उसमें आपको क्या करना है? You have to give a note on cyanide poisoning and you have to discuss the treatment of this cyanide poisoning. So first, we will mention about cyanide poisoning. Cyanide poisoning occurs by either of these two. Either cyanide poison taken accidentally or cyanide poison taken intentionally to commit the suicide. तो अगर गलती से एक्सीडेंटली साइनाइड पॉइजन लिया जाए या तो फिर इंटेंशनली सुसाइड करने के लिए ये साइनाइड पॉइजन लिया जाए तो ये साइनाइड पॉइजनिंग हो सकता है. देयर इज वन एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज that is responsible for electron transfer reaction. This is necessary for cellular respiration. तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जरूरी है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए. साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है? इन केस ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग द साइनाइड बाइंड्स विथ फेरिक आयन दैट इज प्रेजेंट इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसके अंदर फेरिक आयन जो होते हैं उसके साथ ये साइनाइड बाइंड होता है. दिस विल लीड टू स्टॉपेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो ये रिएक्शन है वो बंद हो जाती है विच इनहिबिट्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन एज वेल एज मेटाबॉलिक रिएक्शन. तो उसके कारण सेल्यूलर रेस्पिरेशन है और सम मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो इनहिबिट हो जाती है. If cyanide poisoning is not treated immediately, it could be fatal and even lead to death of a person also. तो अगर साइनाइड पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट अगर इमीजिएटली ना की जाए तो ये हैजार्डस हो सकती है एंड पर्सन की डेथ भी हो सकती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग. देर आर टू एंटीडोट्स दैट आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू ट्रीट द साइनाइड पॉइजनिंग. एंटीडोट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं. द कंपाउंड्स दैट एक्ट अगेंस्ट द पॉइजन आर नोन एज एंटीडोट. तो यहाँ पर दो एंटीडोट है. फर्स्ट इज सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट. फर्स्ट इंट्राविनस इन्फ्यूजन ऑफ 10 ml 3% weight by volume sodium nitrite injection can be given over 3-minute period. That is followed by intravenous injection of 25 ml 50% weight by volume सोडियम थायोसल्फेट. तो पहले क्या करना है? 3% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम नाइट्राइट इंजेक्शन 10 ml आईवी इन्फ्यूजन देना है. तो उसके बाद 25 ml 50% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम थायोसल्फेट इंजेक्शन आईवी देना है. व्हाट इज रोल ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट? सोडियम नाइट्राइट क्या करता है? सोडियम नाइट्राइट कन्वर्ट्स हीमोग्लोबिन इनटू मेट हीमोग्लोबिन. सोडियम नाइट्रेट कन्वर्ट करेगा हीमोग्लोबिन को मेट हीमोग्लोबिन में. दिस मेट हीमोग्लोबिन दैट कैन बाइंड विथ साइनाइड आयन. तो ये मेट हीमोग्लोबिन है वो साइनाइड के साथ बाइंड करेगा. इट विल फॉर्म साइनाइड मेट हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स. आफ्टर बाइंडिंग दिस यहाँ पर साइनाइड मेट हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनेगा. दैट इज द बेनिफिशियल. दिस कॉम्प्लेक्स प्रिवेंट्स साइनाइड पॉइजनिंग ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. तो जब भी ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब क्या होता है? ये जो साइनाइड आयन है अब ये फेरिक आयन जो कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में प्रेजेंट होता है उसके साथ बाइंड नहीं कर पाते. तो ये कॉम्प्लेक्स का बनना ये बेनिफिशियल है. बट इसकी एक डिसएडवांटेज है. दिस साइनाइड मेट हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स स्लोली गेट्स डिसोसिएट. ये स्लोली डिसोसिएट होता है एंड रिलीज इज साइनाइड अगेन. तो यहाँ पर ये साइनाइड अगेन ये रिलीज होगा एंड विच स्टिल एक्ट एज पॉइजन. और ये एज ए पॉइजन वर्क करेगा. दिस साइनाइड विल स्लोली डिसोसिएट्स विल रिलीज साइनाइड दैट विल एक्ट एज पॉइजन अगेन. सोडियम थायोसल्फेट अब क्या करेगा? दैट विल इमीजिएटली कन्वर्ट्स दिस साइनाइड मेट हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स इनटू नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट. तो यहाँ पर ये सोडियम थायोसल्फेट कंपाउंड है ये साइनाइड मेट हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो भी बना है उसको कन्वर्ट करेगा थायोसाइनेट जो कि नॉन टॉक्सिक कंपाउंड है.
and this thiocyanate will be excreted by the kidney and relieves the patient from the cyanide poisoning. तो यहाँ पर ये जो thiocyanate है उसका excretion होगा by the urine, so the patient will be relieved from cyanide poisoning. यहाँ पर dicobalt aditate can also be useful in place of sodium nitrite. In this, the dicobalt aditate forms cobalt cyanoaditate complex that is non-toxic, that is followed by IV infusion of sodium thiosulfate. तो यहाँ पर सोडियम नाइट्राइट की जगह पर हम डाइकोबाल्ट एडिटेट भी यूज कर सकते हैं. तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा, उसका नाम है कोबाल्ट साइनो एडिटेट कॉम्प्लेक्स that is non-toxic and that will be followed by IV infusion of sodium thiosulfate. So this is the treatment of cyanide poisoning. Now we will discuss in short about the compounds that is used in the treatment of cyanide poisoning. तो हम यहाँ पर जो कंपाउंड यूज होते हैं उनका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देंगे. फर्स्ट इज सोडियम नाइट्राइट USP. Molecular formula is NaNO2. Molecular weight is 68.99 gram per mole. Content, it contains 97% to 101% of sodium nitrite. Preparation, the sodium nitrite can be prepared by treating nitrogen oxide gas with sodium carbonate Na2CO3 in presence of air. Here 2 molecules of sodium carbonate react with 4 molecules of nitrogen oxide gas in presence of 1 molecule of air oxygen, that will give 4 molecules of sodium nitrite and 2 molecules of carbon dioxide. Next is properties. It is white granular or crystalline powder. It is soluble in water and sparingly soluble in alcohol. Uses, it is a vasodilator, that means it dilates the blood vessel, used in cyanide poisoning. It has hypotensive effect. As it has property of vasodilation, it has hypotensive effect, मतलब कि ये blood pressure कम कर सकता है. As food preservative, तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी ये यूज होता है. Second is sodium thiosulfate IP. Limits, pH of the 1% solution should be in between 6 to 8.4. Next is assay. It can be assayed by iodometry titration with standard iodine solution using starch as an indicator. तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है सोडियम थायोसल्फेट that will react with iodine and sodium tetrathionate will be formed and 2 molecules of sodium iodide will be released. यहाँ पर हमें पूरा ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वी विल मेंशन विच मेथड इज यूज्ड इन द एसे ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. Uses, used in cyanide poisoning. It is reducing agent. It can reduce other compounds. Used as standard titrant in iodometric analysis. Storage, stored in tightly closed container. Third one, sodium thiosulfate injection IP. Strength is 100 milligram per ml and single dose equivalent to 0.3 to 1 gram, that is 3 to 10 ml, given by either intravenous or intramuscular route. Uses, in cyanide poisoning after IV infusion of sodium nitrite. सोडियम नाइट्राइट कंपाउंड का इंट्रावेनस इन्फ्यूजन देने के बाद ये सोडियम थायोसल्फेट इंजेक्शन दिया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग. स्टोरेज, it is stored in single dose container. So this is all about cyanide poisoning and its treatment. जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है. This is one of the most important question for your examination. So prepare well. We will meet again in the next lecture with another topic. Thank you all.